एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे डेविल फेरी बोलता है कि मैंने कभी भी तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दी। आखिरकार तुमने जुर्रत कैसे की ये एक्शन लेने के लिए? और तुम्हें समझ नहीं आता तभी वो डीमन किंग को हाथ में पकड़ा होता है और बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल्स अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। तभी डीमन किंग बोलती है कि आखिरकार तुमने मेरे को इस जगह पे लाया और तुम कह रहे हो कि मैं अपनी पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं जाने वाली, यहाँ पे सबको मार के जाऊँगी और इस खासकर इसको। तभी डीमन किंग वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी डेविल फेरी भी बहुत गुस्से में बोलते हैं कि मैं इसलिए तुम लोग के जैसे हाफ ब्रीड को बहुत ही नफ़रत करता हूँ और वहाँ पे सेटअप करके वो वहाँ पे डीमन किंग को मार देता है। वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे डेविल के फेरी बोलता है कि ये कमोशन के लिए मैं तुम लोग से माफ़ी माँगता हूँ। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इसको टेक केयर कर लिया तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चलो अब तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। कांग्रेचुलेशन तुम लोग को डीमन किंग को हराने के लिए। और मेरे को यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है जो इस इवेंट को एन्जॉय करते हैं। पर जहाँ पर देखा जाए तो तुमने ये रिसीव कर लिया है, उसी को मिलेगा ये रिवॉर्ड जिसने डिमन किंग को हराने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और वो तुम हो। इसलिए ये यहाँ पे ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड और वो हांसू को मिलता है और वो रिवॉर्ड एक क्रिस्टल होता है जिसको तुम एक बार यूज़ कर सकते हो। वो टेम्परेरी के लिए तुम्हारे लिए 99% तुम्हारे रून स्टैट को बढ़ा देगा 1 दिन के लिए, जिसकी पेनल्टी है तुम्हारे उसके बाद खत्म होने के बाद कि तुम्हारी सारे स्टैट 0.001% पे आ जाएँगे। इसलिए अब तुम्हें इसका ध्यान रखना, मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे तुम इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो और वो भी नेक्स्ट आइलैंड पे अगर तुम मूव करना चाहो। चलो अब मैं तुम लोग से नेक्स्ट आइलैंड पे मिलता हूँ। तभी हांसू सोचता है कि आखिरकार मैंने जो पर्पस था यहाँ पे आने के लिए सेंट्रल आइलैंड पे, उसको अचीव कर लिया है। चलो अब ये पावर को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और वैसे जो तक है कि मेरे को ये महसूस हुआ था कि ये पावर जो है अबीस की है और वैसे देखा जाए तो ये बहुत टाइम हो चुका है। तभी हिमांशु बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुमने ये सारे एफर्ट्स लिए सिर्फ़ एक ये रिवॉर्ड पाने के लिए। तभी पाक बोलता है कि जाए तुम किस चीज़ की भी टेंशन मत लो। आखिरकार सब लोग जानते हैं कि आखिर तुमने ही इसको हराया है। तभी हिमांशु बोलता है कि हाँ, ये सब कोई स्ट्रॉन्गर ही कर सकता है। वैसे देखा जाए तो ये सब तुम्हारे ही वज़ह से हुआ है। तभी ह्यूमन बोलते हैं कि आखिरकार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि स्मोक क्लैन वाले इतने शांत क्यों हैं? और वो पहले देखा जाए तो ऑडली कुछ ज़्यादा ही शांत है और वैसे उन्होंने डेमन किंग से फाइट करने के लिए भी वो लोग सामने नहीं आए। तभी जिमिन बोलती कि आखिर क्या क्या करे जाए? हम लोग को उसको हैंडल करना चाहिए। तभी हांसू बोलते हैं कि ऑलरेडी वो सब प्रोबेबली ओवर हो चुका है। तभी हांसू बोलता है कि ओवर हो चुका है मतलब तुम्हारा? तभी ह्यूमन को पता चलता है कि आखिरकार तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? क्या मोनार्क डिसअपियर हो गया है? तभी वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मोनार्क्स कहाँ गए? और ये टैटूज़ जो थे उनके मरने के बाद गायब हो जाते हैं। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? क्या फिर तभी ह्यूमन बोलती है कि क्या स्मोक क्लैन ने बिट्रे कर दिया है, सबको धोखा दे दिया है? आखिरकार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि उन्होंने जो स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई थी किडनैप करने के लिए मोनार्क के लिए बनाई थी। तभी हांसू हँसता है और तभी हमें एक जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी सारे लोगों को मार दिया होता है। और फिर तभी वो सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे क्लीन अप हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ समय पहले के यहाँ पे, जहाँ से वो सारे लोग एक पोर्टल से निकलते हैं। वो बोलते हैं कि आखिरकार ये जगह है, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे टावर है, तो इसका मतलब ये सही जगह है। तभी उस स्मोकलैंड का जो डिस्गाइज मोनार्क बना होता है बोलते हैं कि मेरा ओरिजिनल मिशन था कि मोनार्क बन के डिस्गाइज करना और जितने भी सेंट्रल आइलैंड पे मोनार्क है उन सबको मार देना। वैसे देखा जाए तो मेरे हाथ में लाइफ है और ऊपर से देखा जाए तो ये हेड इन लोग का है। तो इसलिए अब देखा जाए तो मैं डिसोबे तो नहीं कर सकता ऑर्डर को। और ऊपर से देखा जाए तो ये बहुत ही ईज़ी था सेटअप करने के लिए ट्रैप्स के लिए और इन मोनार्क्स को यहाँ पे फँसाने के लिए और वो कांग हांसू ने भी थोड़ी-सी मदद कर दी। और ऊपर से देखा जाए तो वो बोलते हैं कि सबको यहाँ पे बाँध दो। और फिर वो बोलते हैं कि अब मेरे को क्लैन की तरफ से एनॉर्मस पावर मिलेगी अमाउंट में। तभी वो उसको पहले का पता चलता है जहाँ पे हांसू बोलता है कि तुम इसको यूज़ करो। ये इस चीज़ है जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट क्लैन मेंबर्स को यूज़ करना चाहिए जब मोनार्क में बदल सकते हैं जो तुमने स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई है। इसके कारण तुम्हें क्रिएट मिलेगी स्पेशल फोर्स करने के लिए यूनिट को जो तुम्हें पता है कि कैसे इस्तेमाल करना है। और एक तरह से देखा जाए तो ये तुम्हें कोई ट्रबल भी नहीं देगा और जिसके कारण तुम अच्छे से खाले से ब्लाइंड आई करके यहाँ से जा सकते हो। और तभी वो बोलते हैं कि आखिरकार उस फ्यूल ने मेरे को यहाँ से भागने के लिए कैसे मना कर दिया। ऊपर से फिर वो बोलता है कि यहाँ पे देखा जाए तो जो भी टच है उसको देख लो। ये डिफरेंट प्लेस है तो इसलिए यहाँ पे हमें लोकेशन देना होगा। तभी वहाँ पे स्पेशल फोर्स यूनिट का एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे कोई है और तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और स्मोकी लैंड का जो डिस्गाइज़ मोनार्क होता है, वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे को कुछ सेंस नहीं हुआ। तभी वो बोलते हैं कि सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ पे कुछ डाउटफुल लग रहा है। ऊपर से देखा जाए तो हमने बहुत ही अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी। आखिरकार तुम लोग बाहर क्यों नहीं आते अपने आप को दिखाते हो? यहाँ पे एडवांटेज है हमारे पास। तभी बोलते हैं कि आखिर हमारे पैर क्यों नहीं हिल पा रहा है? वो देखते हैं उनका पैर धम ज़मीन में धँस गया होता है और वो लोग ग्राउंड में होते हैं।
और फिर वो कोई आके बोलता है कि ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, तुम्हें ये ट्रैप में फँसा दिया गया है एक आर्टिफ़ैक्ट की वज़ह से, और ये कंज्यूमेबल है, तो ये कुछ देर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तभी वो उसके पीछे आता है और वो मास्क पहना होता है आदमी। वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तुम लोग जैसे लोगों के पे। और वो हैरान हो जाता है, बोलता है नो वे, और तुम्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे हैं? तभी वो उसको मार देता है। और दूसरा मोनार्क जो होता है बोलता है कि मेरे को बस छोड़ दो, बस मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता हूँ। तभी वो मास्क वाला बंदा उसको मारते हुए बोलता है कि नो थैंक्स, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो उसको भी वहाँ पे मार देता है और बोलता है कि वैसे तुम्हारी ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसको मार देता है, बोलते हैं कि आखिरकार तुमने सही कहा था। मेरे को यहाँ पे सेंट्रल आइलैंड पे इन लोगों का बस वेट करना है और इन सबको एलिमिनेट करना है। मैंने सुना था कि पहले कि तुमने सेंट्रल आइलैंड पे एक टावर की बात कही थी, पर मेरे को नहीं पता था तुमने इसकी बात की थी। आखिरकार तुम हमेशा की तरह अमेज़िंग हो। और वो अपना मास्क उठाता है और फिर उसको हांसू की बात याद आती है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ना कि तुम्हें कहाँ पे यूज़ करना है इस चीज़ को। आखिरकार तुम रियली जानना चाहते हो तो चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें ही इसको केयर आउट करना होगा और तुम्हें पता है क्या करना है। तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम फिर इसी स्ट्रेट लाइन पे आगे तुम बढ़ सको। और ये प्लेस है जहाँ पे मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ, और तुम अगर मेरे को ऐसे ही फ़ॉलो करोगे तो तुम कर सकते हो। तो वो सांगजिन होता है, वो बोलते हैं कि कांग हंगसुक पे विश्वास करना और उसको फ़ॉलो करना, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है हमेशा के लिए। अब मेरे को बस वेट करना है कि आखिर उसका क्या कहना है, और फिर देखते हैं कि वहाँ पे एक क्रिस्टल चमकता है और जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि आखिरकार वो मर गया। तभी एक लड़की बोलती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? ली गांगटे की मर गया है? मेरे को नहीं पता था कि सेंट्रल आइलैंड वाला मिशन फेल हो चुका है। तभी वो बोलते हैं कि उसने जब मेरे को लास्ट कॉन्टैक्ट किया था वो तो डिमन किंग फोर्ट्रेस से किया था। आखिरकार लग रहा है कि वहीं पे वो मारा गया है और ये असली मोनार्क होता है जो स्मोक लैंड का होता है। वो बोलते हैं कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था ये पॉसिबिलिटी के लिए, पर चाहे जो भी हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अननोइंग डिस्रप्टर है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वो लोग वैसे भी टावर आइलैंड आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए वैसे भी रिवॉर्ड वाला हाल है। इसके हिसाब से कोई मेरे को नहीं हरा सकता। ऊपर से देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक ही रूट है, जहाँ पे क्रिस्टल को यूज़ करके तुम यहाँ पे आ सकते हो, और सारे लोग वहाँ पे स्मोक क्लैन के लोग इकट्ठा हुए थे कि बाकी लोग जैसे आएँगे उनको मार देंगे। और वो सामने बंदा आता है जो बोलता है कि अब यहाँ से कोई भी बंदा नहीं जाएगा, ज़िंदा वापस नहीं लौटेगा, चाहे जो भी हो जाए, यहाँ से कोई भी घायल होके नहीं जाएगा।